अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं www.computingkit.com की तरफ से आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। आज हम HTML कोर्स की 9th क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। उस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं टेबल पे, क्योंकि ये टेबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम बात करते हैं इसके थोड़े से फीचर पे। मैं नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड सिंपल ओपन करता हूँ। इसमें आपको बताता हूँ कि ये टेबल एक एलिमेंट है या एक टूल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है और उसके अलावा ये बहुत ही कॉमन टूल है। बात करते हैं क्यों कॉमन है, क्यों पावरफुल है, क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ इसका इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टूल है। ये एलिमेंट है, आप दोनों कह सकते हैं, टूल भी और एलिमेंट भी। क्यों ये इम्पोर्टेंट और पावरफुल क्यों है? क्योंकि आप इसे लगभग पूरी वेबसाइट में या वेब पेज में हर जगह पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये कॉमन क्यों है? कॉमन इसलिए है कि ये वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। उसके बाद क्रिएटिव इसलिए है, आप बहुत ज़्यादा इसमें कलर या इसके बाद फीचर और एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करके इसका बहुत ज़्यादा डिज़ाइन या लेआउट अच्छा बना सकते हैं। तो ये टेबल किस लिए होता है? हमारी वेब का डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को पूरी लेआउट को चेंज करने के लिए, उसको वेबसाइट को बनाने के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में। डेली की तरह नोटपैड प्लस प्लस ओपन करता हूँ। 9th क्लास का सोर्स कोड मैंने लिखा, उसको 9th class.html से सेव कराया और ब्राउज़र पे साथ लोड भी कर लेता हूँ मैं। तो उसका लेआउट कुछ यूँ है, जिस तरह हम पहले ही बनाते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि टेबल पे किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल के लिए टेबल का टैग भी क्या है, पेयर फॉर्म में होता है। टेबल का टैग स्टार्ट और उसके बाद टेबल का टैग क्या, क्लोज। ठीक है ना, स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। अब एक और बात, टेबल्स में एक हमारे पास क्या होती हैं, रोज, और एक हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स। जो हमारे पास रोज होती हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल, क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल। और जो हमारे पास कॉलम होते हैं वो होते हैं हमारे वर्टिकली। रोज हमारी होती हैं इस तरह एक लाइन में हॉरिजॉन्टली, यूं इस तरह एक लाइन चल रही है, और वर्टिकली होती हैं यूं। ये होते हैं लेफ्ट से राइट रोज, और ये कॉलम होते हैं हमारे अप से बॉटम की तरफ। तो इसी तरह HTML में हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें पहले हमारी आती है टेबल रोज, उसका क्या टैग tr, मतलब कि टेबल रोज। फिर इसको हम क्लोज करते हैं टेबल रोज को, और टेबल रोज में हमारा क्या आएगा, टेबल कॉलम। उस कॉलम को किस टैग से शो करेंगे, टेबल डाटा, मतलब कि ये हमारा कॉलम है, टेबल डाटा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा एक टेबल बन गया जिसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि 1 by 1 का एक टेबल बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। मैं एक टेबल आपके सामने क्रिएट करता हूँ किसी स्टूडेंट या एक स्कूल का रिजल्ट। तो क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, रोल नंबर। स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेम। उसके बाद मैं करता हूँ फादर नेम, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ F नेम, फादर नेम। और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, उसके मार्क्स इन केमिस्ट्री, या जस्ट केमिस्ट्री लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। उसके बाद मैं फिर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिजिक्स के कितने हैं। फिर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ कि स्कूल का नेम क्या था, स्कूल का नेम। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ रिजल्ट हमारे पास यूँ है। मैं इसके ऊपर जब हाईलाइट करूँगा तो आपको कुछ यूँ दिखाई देगा, मतलब कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, फिर हमारे वाइट स्पेस, नेम, फादर नेम, केमिस्ट्री, फिजिक्स और स्कूल नेम। ठीक है ना।
अब इसी तरह हम इसकी कोई लगभग 5-6 रोज़ बनाते हैं। तो जब मैंने रोज़ बनानी है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी TR को कॉपी करूँगा। क्योंकि रोज़ बनाऊँगा और इसी तरह ये क्या होगा, कॉलम नीचे नीचे कॉपी होता जाएगा। पेस्ट करता हूँ, 2 रो होगी, 3 होगी हमारी, 4 होगी और 5 होगी। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए क्या हो गया, हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज़ होगी। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ कस्टमाइजेशन भी हम साथ साथ कर लेते हैं। अब मैं टेबल को क्या कर ले सकता हूँ, बॉर्डर भी दे सकता हूँ ताकि ये मोर अट्रैक्टिव हो जाए या क्रिएटिव हो जाए। वो देता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है ना। अब इसकी मैं विड्थ और हाइट भी कंट्रोल कर सकता हूँ खुद से, ताकि उतनी विड्थ और हाइट में मेरा टेबल आए। मैं कहता हूँ इसकी विड्थ मुझे क्या मिले, 500 पिक्सल, या कम कर लेता हूँ, 400 रखता हूँ। और उसकी हाइट कितनी रखता हूँ, हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। अब मैं सेव करके इसका रिजल्ट कुछ यूँ देख सकता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, अलाइन कर लेता हूँ कि जो भी इसमें आए, जो भी मैं डाटा लिखूँ वो कहाँ पे रहे, सेंटर में। अब यही अलाइन को मैं हर TR में लिखता हूँ, इसमें भी, उसके बाद इस TR में भी लिखता हूँ, इस TR में भी लिखता हूँ मैं, उसके बाद इस TR में भी मैं लिखता हूँ। सेव करता हूँ मैं और जाके रिफ्रेश करता हूँ तो सब क्या है, हमारे सेंटर में आ गई। और लास्ट रो नहीं आई, वो हमने अभी तक की नहीं है। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ। अब हमने सबके क्या करने हैं, कॉलम को फिल करना है। ये तो हमारी होगी टेबल की हेडिंग। और यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखना है स्टूडेंट का, फिर नेम, फादर नेम, इस तरह नंबर्स लिखने हैं। मैं फिल करता हूँ, जो ये हमारी हेडिंग है ये इसी तरह रहेगी। और यहाँ पे आगे मैं क्या कहता हूँ, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 1, जो सेकंड स्टूडेंट है उसका नेम है अली, उसका फादर का नेम है शकूर, और उसके केमिस्ट्री में नंबर हैं 78% में मैं लिख रहा हूँ। और फिजिक्स में उसके मार्क्स हैं 82%। और स्कूल का नेम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ उसके स्कूल का नेम है, लेट से बात कर लेता हूँ, स्कूल का नेम सूफा। ठीक है ना। अब मेरा फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो गया, फिल हो गया। अब मैं सेकंड पे आ रहा हूँ, इसका रोल नंबर 2 और इसका नेम मैं लिखता हूँ हमजा, और इसके फादर का नेम है लेट्स से वैदुल्ला, और उसके केमिस्ट्री में मार्क्स हैं 68%। और उसके फिजिक्स में कितने हैं, 76%। और स्कूल का नेम, फिलहाल मैं स्कूल का नेम नहीं फिल कर रहा। क्यों नहीं फिल कर रहा, आपको बताता हूँ बाद में। अब आ गया थर्ड रो, मतलब कि थर्ड स्टूडेंट का डाटा फिल करना। उसका नेम मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, उस्मान। उसके फादर का नेम क्या है, मोहम्मद उमर। उसके केमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं 92%। और उसके फिज़िक्स में मार्क्स आए हैं 84%। और उसके स्कूल का नाम अभी नहीं फिल कर रहा। अब ये आ गया मेरे पास, कितने हो गया हमारे, 1 2 3, और ये हो गया हमारा 4 रोल नंबर। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख रहा हूँ हारून, और उसके फादर का नाम मोहम्मद सफदर। और उसके केमिस्ट्री में मार्क्स कितने आए हैं, 56%। और उसके फिजिक्स में कितने आए हैं, 70%। मैं सेव कर रहा हूँ। अब ब्राउज़र में जाके रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ, कुछ यूँ मिलेगा। रोल नंबर 1 2 3 4 5 4
और नेम इसका अली, हमज़ा, उस्मान और हारून, और फादर नेम शकूर, बैदला, केमिस्ट्री के नंबर। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, इसमें और मैं प्रॉपर्टी लगा के, एट्रीब्यूट लगा के इस टेबल को, इसकी पोजीशन भी बता सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो मेरा टेबल है सेंटर में मिले, तो क्या हो गया, टेबल मेरा कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है ना। अब मैं टेबल का बीजी कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बट अभी नहीं हम करते। अब देखिएगा जो ये मेरी फर्स्ट रो है, ये क्या है, ये सारी मेरी हेडिंग है, रोल नंबर, नेम, क्योंकि हेडिंग नीचे वाले डाटा, नीचे वाले कंटेंट से क्या हो, थोड़ी डिफरेंट दिखने में हो। तो हम डिफरेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसका टैग हमारे पास है टेबल हेडिंग, TH। TH करते जा रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा, टेबल हेडिंग दिखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और हेडिंग लगेगी हमें। और यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल हेडिंग। अब मैं सेव करके आके रिजल्ट देखूंगा तो मुझे यूँ मिलेगा, क्या हो गया, अब वो बोल्ड होगी, हमें लग रहा है इसकी क्या है, हेडिंग बन गई। अब अगर इनकी हमने साइज ज़्यादा करना है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग लगा के कर सकते हैं। अब बात होगी हेडिंग पे। अब बात करते हैं स्कूल पे। मैंने एक का नाम जस्ट स्कूल रखा, एक के स्कूल मतलब कि एक स्टूडेंट का नाम, उसके स्कूल का नाम सूफा रखा, बाकी का नेम नहीं अभी चेंज किया, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने एक का नाम सूफा रखा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 2 3 4 इन चारों रोज़ को क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ कि मेरा सूफा इन चारों के लिए क्या बन जाए, कॉमन बन जाए, कि ये सूफा इस स्टूडेंट के लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये ख़त्म करता हूँ और ये भी मैं ख़त्म करता हूँ और ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। अब सेव करता हूँ तो अभी तक हमें रिज़ल्ट कुछ यूँ मिलेगा। अभी तक जस्ट एक कॉलम के लिए सूफा है, मैं कह रहा हूँ कि चारों रोज़ के लिए मेरा क्या हो, सूफा स्कूल शो हो। तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ, रोज़ स्पैन, और कितनी रोज़ मेरी मर्ज हो जाए, 4 रोज़ क्या हो मेरी मर्ज हो जाए। मैंने 4 लिखा, सेव किया, ब्राउज़र में आके अब रिफ्रेश करता हूँ। रोज़ नहीं हमने करना, हमने क्या करना है, कॉल्स करने हैं। अब रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तक भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम लिख रहे हैं ऊपर हेडिंग के साथ, हमने हेडिंग के साथ नहीं लिखना, हमने सूफा के साथ लिखना है। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ, सूफा, और हमारा क्या है, रोज़ ही है। अब सेव करता हूँ मैं, आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको रिजल्ट कुछ यूँ मिलेगा, मेरे क्या होगी, चारों रोज़ मर्ज होगी और ये सूफा स्कूल का नेम जो है चारों के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया, मतलब कि कॉमन हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक टेबल की हेडिंग भी रखना चाह रहा हूँ कि इस टेबल की हेडिंग क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक और रो क्रिएट करना पड़ेगी, यहाँ पे इस रो के ऊपर एक और रो क्रिएट करना पड़ेगी। किस लिए, कि मुझे उस टेबल की हेडिंग भी बतानी है कि उसकी हेडिंग क्या है, टेबल हेडिंग, क्योंकि टेबल का कोई ना कोई टाइटल होता है ना, तो हम उसका टाइटल भी बताएंगे। मैं कहता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट, जस्ट स्टूडेंट रिजल्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ यूँ मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम के साथ आ गया। मैं चाहता हूँ अब ये जो हेडिंग है ये भी क्या हो, पूरे टेबल के साथ मर्ज हो जाए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कॉलम के साथ क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, कॉमन हो जाए। तो इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कोल स्पैन इज इक्वल टू, कितने हैं मेरे, 6 कॉलम है,
तो जाके रिफ्रेश करता हूँ, आपको ये मिलेगा रिजल्ट कि ये स्टूडेंट रिजल्ट क्या बन गई, इस पूरे टेबल की हेडिंग मेरे पास आ गई। अब ये जो मेरे पास बॉर्डर कलर वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर कलर वो क्या कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको रिजल्ट कुछ यूँ मिलेगा। उसके बाद हमारे पास होता है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ सेल स्पेसिंग। अब सेल स्पेसिंग हमारी किस लिए यूज़ होती है? सेल स्पेसिंग फिलहाल हम काम कर लें, मैं कहता हूँ सेल स्पेसिंग मेरी हो 10 और जो सेल पैडिंग है वो भी कितनी हो, 10 हो। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ, कुछ यूँ रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए सेल स्पेसिंग क्या है, एक सेल का दूसरे सेल के दरमियान जो फासला है वो हमारा सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग हमारा क्या है, जो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका फासला इसके बॉर्डर के साथ, जितना ये फासला है, ये जो टेक्स्ट है इस बॉर्डर के जितनी दूरी पर है वो हमारा होता है पैडिंग। और ये जो हमारी स्पेस है ये होती है सेल स्पेसिंग। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको कम कर लेते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं, हमारे रिजल्ट कुछ यूँ मिलेगा। अब हम इसका अलग-अलग रोज़ का या कॉलम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ बेजी, कलर मेरा क्या हो, लाइट ब्लू। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या है, मेरे जो हेडिंग है उसका कलर क्या हो जाए, लाइट ब्लू हो गया। अब इसी तरह मैं पूरे हर रोज़ और हर कॉलम का कलर भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सेल स्पेसिंग होगी, सेल पैडिंग हमारी होगी, उसके बाद रो स्पैन भी हमने कर लिया कि क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, ये रोज़ को मर्ज करने के लिए, और कॉल स्पैन क्या है, कॉलम को मर्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी कस्टमाइजेशन। उसके बाद हमने अलाइनमेंट भी की, पोजीशन भी उसकी कर ली, उसके बाद विड्थ और हाइट भी हम कर ली। उसके बाद इस पूरे टेबल का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके बीजी कलर लगा के आप क्या कर लें, बीजी कलर करें और मैं लिख देता हूँ पिंक, जस्ट आपको दिखाने के लिए डेमो। आके सेव करता हूँ, आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या हो गया, पूरा कलर का, पूरे टेबल का बीजी कलर चेंज हो गया। और बॉर्डर का कलर मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आगे रिफ्रेश करता हूँ, बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की क्लास जिसमें हमने बात करनी थी टेबल पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं लिस्ट पे बात, वो कितनी होती हैं। आज हमने टेबल कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लिस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।